वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल ऐप के माध्यम से नॉमिनी ऐड करना सीखेंगे। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में है तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। साइड से पेज ओपन होगा तो आपको ऊपर लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो आपको वहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे टैप कर देंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का विकल्प दिखाई दे रहा होगा और दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा लाल रंग से लिखा हुआ नॉमिनी मॉडिफिकेशन। तो आप यहाँ पे नीचे आपको DP ID दिखाई दे रही होगी, तो आप वहाँ पे अगर टिक नहीं तो टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सेव वाला बटन, तो आप उसको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सामने पॉप विंडो आएगा ऊपर की ओर, तो जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ है DP ID एडेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ नॉमिनी डिटेल 1। तो आप यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे नॉमिनी को ऐड करने के लिए नॉमिनी का पहला नाम अंकित करेंगे। अगर नॉमिनी का मिडिल नेम है तो आपको वो अंकित कर देना है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको नॉमिनी का लास्ट नेम अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब नॉमिनी का आपको पैन नंबर अंकित करना है। ये आपको भरना ही भरना है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर अंकित कर देना है नॉमिनी का। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नॉमिनी शेयर परसेंटेज, तो आप यहाँ पे 100% यहाँ पे 1 से 100% दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो नॉमिनी को जो डिवाइड करनी है यहाँ पे अपनी इक्विटी, तो आपको यहाँ पे 100% के अंदर ही यहाँ पे डिवाइड करनी है। जो आपके 3 नॉमिनी अगर आप ऐड करेंगे तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको पैरा नॉमिनी अगर इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर आप इसमें 20% अगर इसको देते हैं, तो आप 2 बचे नॉमिनी अगर दूसरा और तीसरा नॉमिनी अगर ऐड करते हैं तो उसको 40% में डिवाइड करना होगा। अगर आप पहले नॉमिनी में अगर 50% करते हैं तो आपको जो दूसरा नॉमिनी होगा उसको 25% और तीसरे नॉमिनी को 25%, आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 100% को। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे आपका मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद ईमेल ID अंकित कर देनी है। और फिर उसके बाद आपको जो नॉमिनी की जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। तो चलिए हम पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा रिलेशन विद क्लाइंट, तो नॉमिनी आपको क्या लगता है, वाइफ है, हस्बैंड है, ब्रदर है, तो आपको यहाँ पे चुन के यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नॉमिनी का यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि नॉमिनी अगर आपका सेम एड्रेस में रहता है और आप भी सेम एड्रेस में रहते हैं तो आपको पहले वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें टिक कर देना है। और अगर नॉमिनी अगर दूसरे एड्रेस में रहता है तो आपको ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके नया एड्रेस अंकित कर देना है। तो नॉमिनी हमारे केस में सेम एड्रेस में रहता है तो हम उसको चुन लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं, सारी जानकारी अंकित कर लेते हैं। देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे अंकित कर ली है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अपलोड प्रूफ, तो आपको अपलोड प्रूफ में यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है। तो जो पैन कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे कलर और क्लीन इमेज होनी चाहिए यहाँ पे, तो इसका बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे अपलोड वाली बटन आपको दिखाई दे रही होगी, तो हम इसमें क्लिक करके अपनी फाइल चुन लेंगे। तो आप सामने पॉप विंडो दिखाई दे रही होगी, तो आप जैसे देख सकते हैं हमारी फाइल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। तो आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने कैमरे से भी क्लिक करके फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं सेव करके या आप सीधे कैमरे से क्लिक करके, तो जो फाइल का साइज़ होना चाहिए 2 MB तक यहाँ पे होना चाहिए, 2 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम यहाँ पे ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप सामने पॉप विंडो आएगी ऊपर की ओर, जैसे आप देख सकते हैं। तो जो हमारी फाइल है सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है, तो आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप उसी सेम पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका फाइल अपलोड की है वो वहाँ पे आपको अपलोडेड दिखाई दे रही होगी, जैसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आपको दिखाई दे रही होगी सेव नॉमिनी वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सामने पॉप विंडो आएगी तो आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको नॉमिनी 1 जो होगा सफलतापूर्वक ऐड दिखाई दे रहा होगा। और जैसे मैंने पहले कहा था आप कम से कम यहाँ 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ऊपर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे सेम पेज पे आएंगे, लेकिन आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा E-साइन वाला विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको 2 पॉपअप दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आपको नीचे वाले पॉपअप दिखाई दे रहा होगा जो पॉपअप इस ब्लॉक्ड लिखा हुआ है जहाँ पे, तो आपकी जो परमिशन दिखाई दे रही होगी अलाउ वंस पे, तो आपको ये क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे ओके वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप सेम पेज पे आ जाएंगे तो आपको फिर से यहाँ पे E-साइन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप सामने पॉप विंडो खुल के आएगा तो आपको बाएं साइड में 2 चेक बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जो खाली डब्बे हैं। अगर उसमें टिक नहीं तो टिक कर देंगे दोनों में। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही नीले रंग से प्रोसीड टू E-साइन वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रही साइन नाउ की बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ एलिजिबल
पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आधार नंबर अपना अंकित कर देंगे। फिर आपको नीचे दिखाई देगी बाईं तरफ यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी हरे रंग से वेरीफाई OTP वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा जो हमारे डॉक्यूमेंट है सफलतापूर्वक साइन हो चुके हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आपको पेज को इसको यहाँ पे बैक नहीं करना है, ना ही रिफ्रेश करना है, सीधे आपको दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। अपने ऐप के पेज में आ जाएंगे तो आपको ऊपर पॉप विंडो के माध्यम दिखाई दे रहा होगा जो हमारा ई साइन है परफॉर्म हो चुका है सफलतापूर्वक। फिर उसके बाद आपको ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप दूसरे पेज पे होंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा हमें फाइनल सबमिट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी ऊपर की ओर से। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई भी डिटेल्स अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐड करना है तो आप येस वाली बटन में क्लिक कर देंगे, तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, तो हम यहाँ पे नो वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको ऊपर की ओर मैसेज दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि कांग्रेचुलेशन का, और आपको साथ में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा जो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट कर दी गई है। और अभी वो प्रोसेस में, जब प्रोसेस हो जाएगी तो हमें फाइनल कंफर्मेशन दे दी जाएगी, और अगर रिजेक्ट कर दी जाती है तो वो भी हमें बता दिया जाएगा। लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हमें फिर से यहाँ पे अपनी जो रिक्वेस्ट सबमिट करनी है दोबारा से, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह मैंने प्रोसेस बताया नॉमिनी को ऐड करने का मोतीलाल ओसवाल ऐप में, तो अगर आपका डीमैट खाता है, ट्रेडिंग खाता है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में है, तो आपको इसी सेम प्रक्रिया से जैसे मैंने बताया नॉमिनी ऐड करने का तरीका, तो आपको इसी तरह ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।